हेलो दोस्तों, आज कला 10th के फिजिक्स के पढ़ा चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के चारित बीवी ऑफ देखती क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर 10th क्लास की और सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए वीडियो को देखिए। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के चारित क्वेश्चन में से पहला ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जाली बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग है। अथवा जाली बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है जाली बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑर्थो दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जाली बनाने में ऑर्थो दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण संभव है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। वो कौन सा दर्पण है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यह दोनों दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात सीधा बनता है। तो का 2 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है आपतन कोण वह है 2, मतलब बोला है आपतन कोण क्या है। आपतन कोण वह है 2। तो देखिए पहले फिगर तो बन लीजिए। यह हुआ कोई परावर्तक तो हो गया आपका कोई परावर्तक तो हुआ। तो यह हुआ आपतित किरण और यह हुआ परावर्तित किरण और यह हुआ अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यही हुआ आपका आपतन कोण। तो देखिए आपतित किरण यह हुआ और यह हुआ अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में बोला है आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। ठीक है। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है ऑर्थो दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। बोला है कि ऑर्थो दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए ऑर्थो दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य फोकस को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या को सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है यदि किसी ऑर्थो दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, तो बोला है कि किसी ऑर्थो दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो। तो देखिए ऑर्थो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात कि एफ बराबर r/2। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस खाली भाषा में परिवर्तन कर दिया है। तो आपका ऑप्शन इसका भी सी लाइट हो जाएगा, ए बराबर r/2। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है 7 नंबर क्वेश्चन बोला है परावर्तन का कोण वह है 2। परावर्तन का कोण वह है 2। तो चलिए फिर इसे भी फिगर द्वारा समझिए। यह कोई परावर्तक तो हुआ, ठीक है, और यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और यह हुआ आपका अभिलंब। ठीक है।
ये हुआ अविलंब। तो ये हुआ आपका परावर्तित किरण, ये हुआ आपका परावर्तित किरण और यह हुआ आपका परावर्तन कोण। तो देखिए अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप ऑप्शन इसका भी सी देखिए, 3 नंबर ऑप्शन बोला है परावर्तित किरण दर्पण के तत्व पर आपतित बिंदु से खींचे गए अविलंब से बनती है। आपका ऑप्शन सी लाइट हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है अवतल दर्पण की प्रकाशता दिलतिया उसकी फोकस दूरी की। तो चलिए क्वेश्चन बोला है अवतल दर्पण की प्रकाशता दिलतिया। 8 नंबर में बोला है अवतल दर्पण की प्रकाशता दिलतिया उसकी फोकस दूरी की। तो देखिए अवतल दर्पण की प्रकाशता दिलतिया उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी F बराबर R/2। प्रकाशता दिलतिया का हुआ, प्रकाशता दिलतिया को आप R द्वारा सूचित किया करते हैं और फोकस दूरी को F द्वारा, ठीक है। तो बोला है अवतल दर्पण की प्रकाशता दिलतिया उसकी फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी दर्पण से आप वस्तु को कहीं भी रोकने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसी दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं भी रखिए लेकिन वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो वो दर्पण कौन है। तो वो आपका समतल दर्पण हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन लाइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर लगे एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। तो यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के एक बिंदु पर लगे क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस दर्पण पर लगे एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। तो आपका अवतल दर्पण के एक बिंदु पर प्रकाश स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी गोलीय दर्पण की प्रकाशता दिलतिया 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। बोला है किसी गोलीय दर्पण की प्रकाशता दिया है 11 में, यानी R दे दिया है। R बराबर बोला है 50 cm, ठीक है। और पूछा है तो उसकी फोकस दूरी यानी F होगा। तो F बराबर क्या होता है R/2, यानी 50/2। आपका लाइट आंसर 50/2 कॉथकल हो जाएगा 25, जो कि आपका ऑप्शन 3 लाइट हो जाएगा। तो 11 का लाइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु का आवर्तित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है, यानी आवर्तित प्रतिबिंब बोल रहा है। किसी वस्तु का आवर्तित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बनता है। तो आपका अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्तित यानी कि काल्पनिक और बड़ा, आवर्तित का मतलब हुआ काल्पनिक और बड़ा, किस दर्पण द्वारा बनता है। तो आपका अवतल दर्पण, तो कि आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंथ की क्षमता होगी। तो 1/3 आपतल होगा। आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंथ की क्षमता होगी तो 1/3 आपतल। यदि वही बोल देता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंथ की क्षमता होगी तो -1/3 आपतल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाता। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण बोला है इसलिए आपका ऑप्शन लाइट बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा
दाए तो दो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा। बोला है एक ऑर्थो दर्पण में वस्तु को दर्पण और दूरी के बीच लगा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ऑर्थो दर्पण, तो ऑर्थो दर्पण में आप वस्तु को ऑर्थो दर्पण में आप तो वस्तु को फोकस यानी एफ और दूरी यानी पी के बीच में रखिएगा तो यह वस्तु बनेगा। तो प्रतिबिंब इस में कहीं एफ और पी के बीच कहीं रखिएगा तो वस्तु के लग दीजिएगा वस्तु को, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक सीधा और आकार में वस्तु के बड़ा। तो ऑप्शन आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थ्री बोला है हवाती और बड़ा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी उत्तर लेंथ की फोकस दूरी हमेशा होगी। तो किसी उत्तर लेंथ की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा प्लस पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो वहीं यदि क्वेश्चन बोल देता किसी अवतल लेंथ की फोकस दूरी होगी, तो किसी अवतल लेंथ की फोकस दूरी क्या होती, तो ऋणात्मक होती। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लेंथ बोल रहा है तो उत्तर लेंथ की फोकस दूरी तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पाया जाता है। तो वस्तु कहाँ होगा, तो देखिए अवतल दर्पण हुआ आपका, और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा का प्रतिबिंब बनता है। तो अब मुख्य फोकस एफ और दूरी पी के बीच वस्तु लगेगा तब बनेगा। अर्थात कि आपका लाइट अंतर क्या हो जाएगा, फोकसांतर के अंतर आपका थोड़ा का लाइट अंतर हो जाएगा मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, यानी ऑप्शन सी थोड़ी ऑप्शन डी हो जाएगा। दूरी और मुख्य फोकस के बीच आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग तब तक कम कित में होता है, तो कांच में। प्रकाश का वेग तब तक कम कित में होता है, कांच में। वहीं एक क्वेश्चन यह भी पूछ देता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो महत्तम निर्वात में होगा और न्यूनतम कांच में होगा। ठीक है, और यह भी पूछता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका कांच में, कांच में, और महत्तम पूछेगा तो महत्तम हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, तो ये कभी कभार यह भी पूछ देता है कि हवा में प्रकाश का वेग होता है, तो हवा में होता है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है, तो यह
एक से कम भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है, तो या एक के बराबर भी होता है। तो आपका 18 का लाई 10 तोल हो जाएगा, 18 का लाई 10 तोल हो जाएगा सी। तो चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंथ बनाने में प्रयुक्त नहीं है, यानी कि मिट्टी को लेंथ बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है संबंध F बराबर r/2 तत्व है। F बराबर r/2 तत्व है किसके लिए? तो ये आपके समतल दर्पण को अलावा उत्तल और अवतल दोनों के लिए तत्व है। तो आपका ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में बोला है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, यानी ऑप्शन डी लाइट तो देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 21 नंबर में बोला है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक को ही कहते हैं। और वहीं पूछ देगा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है 22 नंबर क्वेश्चन बोला है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए पहले ही हम बताएं कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बात थी, अर्थात कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी देखिए, आभासी तथा सीधा। वहीं अवतल बोल देता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा, और समतल उत्तर में बोलेगा तो काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है किस दर्पण से होकर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से होकर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए आप उत्तर दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा और सीधा। उत्तर दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वहीं समतल दर्पण में वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में चलेगा तो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा और बराबर भी बनता है। ठीक है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा, हमेशा सीधा। आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंथ की फोकस दूरी होगी, यानी 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंथ की फोकस दूरी कितना होगी? तो आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा 25 cm। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है और क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, बोला है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है और पूरा क्वेश्चन ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि यह प्रतिबिंब, मतलब क्वेश्चन बोला है 24 नंबर में एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। आपका ऑप्शन ए लाइट हो जाएगा। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन बोला होता कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m धनात्मक है
तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सीधा होता है। ऋणात्मक बोलेगा तो उल्टा और धनात्मक बोलेगा तो सीधा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी उत्तर लेंथ की पोख्तांतोल 50 cm है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसका क्षमता कितना होगा, तो दो दाई आपतल होगा। तो क्या आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि वही क्वेश्चन बोला होता यदि अवतल लेंथ की क्षमता 50 cm है तो इसकी सॉरी बोला होता अवतल कितनी अवतल लेंथ की पोख्तांतल 50 cm है तो इसकी क्षमता होगी तो -2 दाई आपतल होता। ठीक है, लेकिन उत्तर बोला है तो +2 हो जाएगा। चलिए आप 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोला है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, तो आपका लाइट अंतर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अदामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तेले को कहाँ रखना चाहिए दर्पण के। बोला है कि अदामत बनाने यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के सामने तेले यानी कि तेले को कहाँ रखे कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो आप मुख्य फोकस और ध्रुव मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच रखिएगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला है दुदाई आपतल क्षमता वाले लेंथ की पोख्तांतल होता है, तो दुदाई आपतल क्षमता वाले लेंथ की पोख्तांतल कहता होता है तो 50 cm होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो पोख्तांतल के अंदर अर्थात कि फोकस के अंदर, वहीं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 25 cm की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण 5 cm की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 35 cm दूरी पर बनाता है, यानी कि गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है तो में 5 दर्पण थे, या मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, यह हुआ दर्पण से 5 cm दूर लगे वस्तु, यह हुआ कोई वस्तु हुआ
जो 5 TM है दर्पण से दूर 35 TM, यानी कि 35 TM यहाँ प्रतिबिंब बना रहा है, यानी इमेज आई बना रहा है। तो बोला है कि आवर्धन क्षमता होगी बना रहा है, तो आवर्धन क्षमता होगी, तो आपका लाइट इंटरवल हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, -4। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो केवल काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। वहीं अवतल बोलता तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो जाता है, आपका ऑप्शन सी होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता दिया 32 TM है, इसकी फोकस दूरी होगी तो 16 TM होगी। देखिए वक्रता दिया 32 TM है, यानी कि F बराबर 32 TM दे दिया है, और फुट दिया है क्या, R फुट दिया है, तो R बराबर होता है F/2, यानी 2 TM हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मूल जाती है, तो अविलंब की ओर। तो प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर मूल जाती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 में उसकी प्रखरता तीव्रता होगी, तो उसकी प्रखरता तीव्रता कितना होगी, तो 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप 39 नंबर देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण तरल सूक्ष्म दर्पण में किस का उपयोग किया जाता है, तो तरल सूक्ष्म दर्पण में आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तरल सूक्ष्म दर्पण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन डी लाइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी कैमरे का अभितकार्य होता है, तो आपका अवतल लेंस की तरह होता है। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है 15 TM फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 TM की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसकी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि 15 TM फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 TM की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसकी प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब के ये क्या बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के प्रखरता केंद्र पर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइट मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो टाइट मिरर का रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। तो इस तरह के BBI क्वेश्चन देखने के लिए तो अब देखती वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।